क्या आप जानते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा करने से आपके जीवन की सभी परेशानियां दूर होने लगती हैं। व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है और भगवान शिव की कृपा से उसका पारिवारिक जीवन और स्वास्थ्य दोनों अच्छा रहता है। ऐसी ही पूजा हर साल गुरु मां निधि जी श्रीमाली के संस्थान में महाशिवरात्रि के दिन आयोजित की जाती है, जहां हजारों लोग इस चमत्कारी पूजा में शामिल होते हैं और भगवान शिव की पूजा करते हैं। आप भी इस पूजा में शामिल हो सकते हैं। कॉल करके या मैसेज भेजकर अपना स्लॉट बुक करें। स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर अभी संपर्क करें। जय भोलेनाथ। आप सभी को होली और महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं निधि श्रीमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज मैं आपके सामने मकर राशि वालों का मार्च महीने का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूं और सबसे पहले जान लेते हैं इस माह में आने वाले कुछ विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में। 5 मार्च को स्वामी दयानंद सरस्वती जयंती बनाई जाएगी। वहीं 8 मार्च को महाशिवरात्रि का महापर्व आ रहा है और इस दिन कौन भोलेनाथ की कृपा प्राप्त नहीं करना चाहता। ये शिव की कृपा का विशेष दिन रहता है। तो यदि आप भी भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो हर वर्ष की भांति इस वर्ष हमारे संस्थान में महाशिवरात्रि का महाअनुष्ठान किया जा रहा है। इस अनुष्ठान का हिस्सा बनने के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। 20 मार्च को आमला एकादशी का पर्व मनाया जाएगा। 24 मार्च को होलिका दहन का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। 25 मार्च को धुलंडी यानी रंगों वाली होली खेली जाएगी और 30 मार्च को रंग पंचमी का पर्व आ रहा है। ये है कुछ विशेष व्रत और त्योहार। अब ग्रहों की स्थिति के हिसाब से क्या परिवर्तन इस माह हमें देखने को मिलेगा उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य की बात करते हैं, जो कि वर्तमान में अपनी अति शत्रु राशि कुंभ में विराजमान है और 14 मार्च को वे अपनी अति मित्र राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह की बात करें तो वे वर्तमान में अपनी मित्र राशि कुंभ में विराजमान है और 7 मार्च को अपनी नीच की राशि मीन में प्रवेश करेंगे। 26 मार्च को पुनः राशि परिवर्तन कर वे मेष राशि, जो कि उनकी मित्र राशि है, उसमें प्रवेश कर जाएंगे। वहीं मंगल ग्रह की बात करें तो वे वर्तमान में अपनी उच्च की राशि मकर में विराजमान है और 15 मार्च को वे अपनी शत्रु राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे। गुरु ग्रह इस पूरे माह अपनी अति मित्र राशि मेष में विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह की बात करें तो वे वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि मकर में विराजमान है और 7 मार्च को वे अपनी सम राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे। 31 मार्च को पुनः राशि परिवर्तन कर वे अपनी उच्च की राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे। शनि ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में विराजमान रहेंगे। राहु और केतु की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी सम राशि मीन और कन्या में विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं मकर राशि वालों का मार्च महीने का मासिक राशिफल। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपके राशि स्वामी की बात करते हैं, जो कि हैं शनि, और शनि आपके धन स्थान में स्वग्रही होकर बैठे हैं। आपके राशि स्वामी का स्वग्रही होकर आपके द्वितीय भाव यानी धन स्थान में जाकर बैठना और अपने से एक घर आगे बैठना शनि के रिजल्ट को और अधिक बेहतर इस महीने करने वाला है, क्योंकि शनि आपके सुखेश के साथ में और लाभेश के साथ में युति करेंगे। शनि और मंगल की युति आपके लिए बहुत कल्याणकारी रहेगी। यहाँ पर शनि मंगल का क्रांतिकारी योग आपके सामाजिक मान सम्मान को बढ़ाएगा, आपके कार्यों में आपको विशेष सफलता दिलवाएगा। धन संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। कहीं पैसा अटका हुआ है तो वो पैसा आपको पुनः प्राप्त हो जाएगा। परिवार में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा रखी जाएगी। कुटुंब में भी कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। इस समय आप अपनी बोली से सबको मोहित करेंगे और रूठे हुओं को भी आप इस समय मना लेंगे। ये समय समाज में एक अलग स्थान तो प्राप्त करने का ही है, वर्क प्लेस पर भी आपको अपने अधिकारियों से एप्रिसिएशन देखने को मिलेगा, यानी उनसे भी आपको शाबाशी मिलेगी और वे आपके कार्यों को सराहेंगे। कई अपॉर्चुनिटीज़ इस समय आपको मिलती हुई दिखाई देगी। तो शनि के रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे और बेहतर
इस माह मिलने वाले हैं। अब आते हैं आपके पराक्रम भाव पर। आपके पराक्रमेश और आपके खर्च भाव के स्वामी हैं गुरु, और गुरु आपके जाकर बैठे हैं सुख स्थान में। केंद्र में गुरु के रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं और अभी गुरु आपको बहुत अच्छे परिणाम भी दे रहे हैं। ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है। इस समय आप अपने कार्यों को बहुत दृढ़ता से पूर्ण कर पाएंगे, आपकी इच्छाओं को आप पूर्ण कर पाएंगे। हालांकि पराक्रम भाव में राहु बैठेंगे, राहु थर्ड हाउस में बहुत अच्छे परिणाम आपको देते हुए दिखाई देंगे, पर जब बुध और सूर्य दोनों ही आपके पराक्रम भाव में आ जाएंगे तो बुध नीच के होकर राहु के साथ युति करेंगे। यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। राजनीति से संबंधित कुछ चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं। खर्चों में कमी आएगी। ये समय आपकी आर्थिक स्थिति को उन्नत और समृद्ध करता हुआ दिखाई देगा। तो गुरु के बेहतर परिणाम भी आपको इस महीने लगातार मिलते हुए दिखाई देंगे। अब आते हैं आपके सुख स्थान पर। आपके सुखेश और आपके लाभेश हैं मंगल, और मंगल बहुत अच्छी पोजीशन में आपकी राशि में जाकर बैठे हैं। यहाँ पर मंगल आधे माह तक यानी 14 मार्च तक उच्च के ओर रखें और उसके पश्चात शनि के साथ क्रांतिकारी योग बनाएंगे। दोनों ही परिस्थितियों में मंगल बहुत पावरफुल पोजीशन में है, तो ये समय भूमि संबंधी सभी कार्यों को पूर्ण करवा देगा। यानी अगर आपकी भूमि का क्रय विक्रय नहीं हो रहा है तो उसमें आ रही समस्याएं दूर हो जाएगी। नए घर का सपना पूरा होगा। कोई प्रॉपर्टी आप लेना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी का सपना पूरा होगा। इस समय प्रॉपर्टी एजेंट्स के लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। वहीं अगर आप कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हुए हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल का काम करते हैं, भूमि से निकलने वाले उर्वरक पदार्थों का काम करते हैं, माइनिंग से संबंधित कोई काम करते हैं, तो डेफिनेटली ये समय आपके सुखों में वृद्धि करेगा। उत्तम लाभ की परिस्थितियां आपको दिलवाएगा। इस समय आपको सर्कल और लेवल भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कुछ अच्छे और वीआईपीज आपके सर्कल में जुड़ सकते हैं। इस समय आप अच्छी लग्जरी अपने घर में प्राप्त करते हुए, घर के रिनोवेशन पर खर्चा करते हुए, नए वाहन की खरीदारी करते हुए दिखाई देंगे। तो मंगल के रिजल्ट आपको सुख स्थान और लाभ भाव दोनों के हिसाब से बहुत ही अच्छे और बेहतरीन मिलने वाले हैं। अब आ जाते हैं आपके पंचम भाव पर। देखिए, आपके पंचमेश और आपके कर्मेश दोनों ही हैं शुक्र, यानी शुक्र आपकी कुंडली में हो गए योग कारक ग्रह, और शुक्र महीने के प्रारंभ में यानी 7 मार्च को ही राशि परिवर्तन कर रहे हैं और शुक्र जा रहे हैं आपके धन स्थान में यानी द्वितीय भाव में। यहाँ पर शुक्र शनि के साथ युति करेंगे। साथ ही जब मंगल भी आपके धन स्थान में आ जाएंगे तो मंगल के साथ भी शुक्र की युति होगी। शुक्र चूंकि योग कारक ग्रह हैं, कर्मेश और पंचमेश हैं, तो पंचमेश, कर्मेश, लग्नेश और आपके सुखेश सबकी युति देखने को मिलेगी और ये युति आपके लिए शानदार परिणामदायक रहेगी। इस समय आप अपने कार्यों को फटाफट से कर पाएंगे। शुक्र से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं उनको अपने अपने क्षेत्रों में उत्तम सफलता के योग बनेंगे। यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। आप अपने जीवन में सुख सुविधाओं को जुटा पाएंगे। इस समय इंटीरियर, फैशन डिजाइनिंग, कुकिंग या फिर अगर आप में किसी भी प्रकार का आर्ट है तो आप उस आर्ट से प्रसिद्धि हासिल करेंगे। सोशल मीडिया पर आपके वीडियोस वायरल हो सकते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं ऐसी किसी कंपनीज में तो डेफिनेटली आपका प्रमोशन होता हुआ दिखाई देगा। इंक्रीमेंट आपको मिल सकता है। आपके कार्यों की तारीफ चारों तरफ होती हुई दिखाई देगी। अगर आप अपना खुद का काम करते हैं तो उस कार्य में भी आपको बहुत अच्छी और उत्तम सफलता प्राप्त होगी। तो शुक्र के बहुत ही शानदार और बेहतरीन परिणाम आपको इस माह मिलते हुए दिखाई देंगे। अब आते हैं आपके रोग भाव पर। आपके रोग भाव और भाग्य स्थान के स्वामी हैं बुध, और बुध महीने के प्रारंभ में ही हो रहे हैं नीच के। आपके पराक्रम भाव में नीच के होकर राहु के साथ जड़त्व योग बनाएंगे और ये समय आपके लिए अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति बहुत सावधान रहें। यहाँ पर जब हम उन्नति करते हैं तो अपने शत्रु भी बढ़ जाते हैं। ये समय आपके शत्रुओं को न्योता देगा और इस समय आपके शत्रु हर तरीके से प्रयास करेंगे कि वे आपको किस प्रकार से डाउन कर पाए, परंतु आपको डाउन नहीं होना है। डट कर आप अपने शत्रुओं का मुकाबला करेंगे। इस समय आपको रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। कोई भी रिस्की काम में इन्वेस्टमेंट ना करें। लॉटरी, शेयर ट्रेडिंग जैसे कार्यों से थोड़ा सा दूर रहें। इस समय आप अपने
कर्म को महत्व दें और जितना आप अच्छा कर्म करेंगे उतने ही बेहतर परिणामों को आप अपने जीवन में प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। इसलिए कर्म प्रधान बनने का प्रयास करें। इस समय आप कोई भी अपने को नाराज ना करें, क्योंकि यदि आपके घर के बड़े, आपके अपने, आपके चाहने वाले आपसे नाराज हो गए तो आपके जीवन में केवल अकेलापन बच जाएगा और उस अकेलेपन और फ्रस्ट्रेशन से आप बहुत परेशान होंगे, जिससे आपके काम और अधिक कठिन हो जाएंगे। इसीलिए आपको थोड़ा सा अपनों को भी ध्यान रखना है, अपनों की महत्वाकांक्षाओं का भी आपको पूरा पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। इस समय मित्रों के साथ भी आपको अच्छा तालमेल बनाकर चलना है, तो आपको बुध के रिजल्ट बेहतर मिलेंगे। अब आते हैं आपके सप्तम भाव पर। सप्तम भाव के स्वामी हैं चंद्रमा, जो कि फ्लक्चुएट होते रहते हैं। यहाँ पर आपको पार्टनरशिप में काम नहीं करना है। कोई भी व्यापार कर रहे हैं तो एक काम को पूरा कंप्लीट करके ही नए कार्य की शुरुआत करें। अगर व्यापार थोड़े टाइम आपका धीमी गति से भी चलता है तो भी ऐसा गिव अप करने का प्रयास न करें, क्योंकि इस समय ऐसी प्रवृत्ति आएगी कि मैं कोई भी काम हो तो उसको गिव अप कर दूं। निराशा, थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी, अनसर्टेनिटी आपको अपने कार्य में देखने को मिलेगी। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है और सावधानी के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। लाइफ पार्टनर का पूरा साथ और सहयोग आपको मॉरली देखने को मिलेगा। वहीं विवाह में आ रही बाधाएं भी दूर हो जाएगी। अब आते हैं आपके अष्टम भाव पर। आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं सूर्य, जो कि आधे माह तक आपके द्वितीय स्थान में रहेंगे, यानी 14 मार्च को सूर्य राशि परिवर्तन कर आपके पराक्रम भाव में आ जाएंगे। अष्टमेश का आधे माह तक आपके द्वितीय भाव में बैठकर सप्तम दृष्टि से अपने घर को देखना आपकी समस्याओं को सॉल्व कर देगा। अचानक धन लाभ के योग बनेंगे, शत्रु समाप्त हो जाएंगे, गुप्त शत्रु अपने षड्यंत्र में ही फंस जाएंगे। इस समय आपकी यात्राएं भी सुखद और मंगलमय रहेगी। आपको अपने मित्रों का साथ और सहयोग भरपूर देखने को मिलेगा, पर 14 मार्च से समय इतना सही नहीं रहेगा, क्योंकि सूर्य आ जाएंगे आपके पराक्रम भाव में, राहु के साथ ग्रहण योग बनाएंगे और उसके बाद का समय आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि सूर्य अष्टमेश होकर अपने से अष्टम बैठेंगे और ये समय इतने अच्छे परिणामों से भरा नहीं रहेगा। तो बहुत सावधानी से आपको आगे बढ़ना होगा। लंबी दूरी की यात्रा में खुद ड्राइव करके बिल्कुल भी न जाएं। हो सके तो लंबी दूरी की यात्राओं को टाल दें। जानवरों से थोड़ा सा सावधान रहें और अजनबी लोगों पर भरोसा बिल्कुल भी ना करें। बस इन बातों के साथ आपको आगे बढ़ना है। बुध और सूर्य के परिणाम इतने अच्छे नहीं है, पर बाकी ग्रहों के परिणाम बहुत ही बेहतर आपको मिलने वाले हैं। इसीलिए इस माह आप सावधानियों के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा और सफलतादायक रहेगा। अब आते हैं कुछ विशेष उपायों पर। पान के पत्ते पर माँ लक्ष्मी को विशेष रूप से प्रिय होते हैं, तो पान के 7 पत्ते लें और होलिका की अग्नि में प्रवाहित कर दें। इससे माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहेगा। भगवान शंकर का आशीर्वाद महाशिवरात्रि पर प्राप्त करने के लिए उन्हें भांग और पान अर्पित करें। शिवलिंग पर बिलपत्र और फल जरूर चढ़ाएं। भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक एकादशी के दिन जरूर जलाएं। तो ये उपाय आपको करने इस माह। पर यदि आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका के माध्यम से अपने भविष्य से संबंधित प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर, अपनी शंकाओं का समाधान कर, अपने भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।